क्योंकि उनका मानना ये है कि शादी की तौफीक दी है अल्लाह ताला ने। जिंदगी की एक नई शुरुआत है, जिंदगी का एक नया आगाज है। शादी जिंदगी का के रास्ते में एक नया पत्थर है, नया संग मील है। यहां से जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो फिर इस आगाज़ जिंदगी में हम हुजूर को याद कर लें ताकि अल्लाह खुश हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला जितना ज्यादा खुश अपने नबी और नबी के जिक्र से होता है, इतना ज्यादा खुश किसी चीज से नहीं होता। वो नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो नबी की बातों से मोहब्बत करता है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। और जो उसके महबूब का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के कपड़े गंदुम का दाना खाने के बाद उतर गए थे। तो चूंकि हया के बोझ से मगलूब थे, हया शर्म, तो आपने पेड़ों से पत्ते मांगे थे जन्नत में कि पत्ते दे दो, मैं अपना सतर ढक लूं। तो पेड़ अल्लाह के जलाल से डरकर भाग लिए, कोई करीब नहीं आया। मगर एक पेड़ आ गया करीब, वो झुक गया, उसके बड़े बड़े पत्ते थे। उसका नाम है इंजीर का पेड़। वो झुक गया। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने 8 पत्ते तोड़े उससे। 5 पत्तों से अपना बदन, 3 पत्तों से अपना बदन और 5 पत्तों से हजरत हव्वा का बदन ढका। बात आई गई, रफा दफा हो गई। जब सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ताला ने उन पेड़ों को तलब कर लिया। जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था, क्यों नहीं दिए तुमने पत्ते, क्यों भागे? सब पेड़ अर्ज करने लगे, अल्लाह हम तेरे जलाल से घबरा गए थे कि कहीं तेरा इताब हम पे न टूट पड़े, इसलिए हम भाग गए थे। इंजीर के पेड़ से अल्लाह ताला ने पूछा कि जब सब भाग गए थे तो तू करीब क्यों आया, तूने पत्ते क्यों दिए, तू क्यों झोंका? तो इंजीर का पेड़, सैयदना इंजीर का पेड़ मेरे अल्लाह ताला से अर्ज करता है, या अल्लाह मैं झुका तो था, मगर ए अल्लाह मैं आदम के लिए नहीं झुका था, बल्कि आदम की पेशानी में तेरे महबूब के नूर की वजह से झुक गया था। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे, खुश रहे आबाद। तेरे महबूब के नूर की वजह से झुक गया था। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात हो गई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में यानी कुरान शरीफ में इस इंजीर की कसम याद फरमाई और इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन। अल्लाह फरमाता है मैं इंजीर की कसम। सुभान अल्लाह। आम का पेड़ इतना बड़ा, अल्लाह ने कहीं जिक्र ही नहीं किया आम के पेड़ का, बबूल के पेड़ का कोई जिक्र ही नहीं है। खरबूजा तरबूज जनाब वाला कहाँ, इनकी जनाब वाला, मुझे बताओ, केले का, इसका उसका कहीं कसम याद नहीं फरमाई। मगर एक छोटा सा पेड़ इंजीर का इतने बड़े दर्जे हो गए उसके, सिर्फ इस वजह से कि उसने अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात हो गई। एक बात हो गई, इंजीर के पेड़ में अकल नहीं है, मगर वो महबूब की मोहब्बत की वजह से, महबूब के नूर के झुकने की वजह से इज्जत वाला हो गया।
बेशक दुनिया में भी इज्जत वाला, आखिरत में भी इज्जत वाला जनाब वाला, और उसकी जड़ों को और मजबूत कर दिया गया। और इंजीर की कसम याद फरमाई गई जनाब वाला। और इंजीर बड़ी बरकत वाला पेड़ होता है, जिसके घर में होता है अल्लाह खूब रहमतें नाज़िल फरमाता है। बेशक इसीलिए बहुत सारे ईमान वाले खास तौर से अपने घरों में इंजीर का पेड़ जरूर लगाते हैं। और फिर ये तो चूंकि बात तवील है, मुझे सिर्फ यही नहीं घूमना है। एक बार मेरे नबी मदीने शरीफ में रौनक अफरोज थे अपने गुलामों के बीच में। किसके बीच में? गुलामों के बीच में। तो अपने गुलामों से फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, आज तक मुझे वो पत्थर याद है। मक्के का पत्थर था, मक्के का पत्थर। आका फरमाते हैं, आज तक मुझे वो पत्थर याद है कि जब मैं मक्के के रास्तों से गुजरा करता था तो वो मुझे देख के मुझ पे सलाम पड़ा करता। जोर से कहिए, सुभान और अल्लाह। जोर से। अरे पत्थर लाखों हैं, करोड़ों हैं जमाने में। अल्लाह जज़ाए खैर दे, दूल्हा दुल्हन दोनों की इस दिवाजी जिंदगियों को खुशगवारियां अता फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जलसे में कुछ रमक बाकी है, हैं? पूरी खुश रहें, आबाद रहें। दो बातें। अरे पत्थर जमाने में लाखों हैं लोगों, मदाले वालों, एक पत्थर है दुनिया में, एक से एक कीमती वैल्यूएबल पत्थर। इटली का मार्बल, राजस्थान का मार्बल, कैसे भयानक पत्थर, कोटा स्टोन, कैसे कैसे पत्थर हैं दुनिया में, करोड़ों अरबों खरबों पत्थर। मगर हुजूर ने किसी पत्थर को याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। बल्कि जनाबे वाला फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मक्के में मैं जब रास्ते से गुजरा करता था तो एक पत्थर था जो मुझसे कहता था, जब मैं गुजरा करता था तो पत्थर दूर से ही कहता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने उस पत्थर का रुतबा ही बढ़ा दिया और वो महबूब की आंखों का तारा बन गया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की वजह से। अकल नहीं है। अब जरा अकल वालों की सुनो। एक बार हमारे नबी हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए मस्जिद में। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद के कोने में हुजूर के गुलाम आपस में बातें कर रहे थे। प्यारे नबी तशरीफ लाए, खड़े हो गए। अब प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुलामों से इरशाद फरमाया, माजलसकुम, क्यों बैठे हो यहां, क्यों बैठे हो यहां? तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेता अल्लाह उससे कैसी मोहब्बत करता है। शादियों के मौकों पर ये रीत रही है हमारी ईमान वालों की आज तक कि उन्होंने हुजूर का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र करने से क्या हासिल है? ये हासिल है, आका निकले मस्जिद में आए, गुलाम बैठे थे, बातें कर रहे थे आपस में। मेरी बात तो सुन रहे हो, समझ रहे हो? अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुश रहो। माजलसकुम, कैसे बैठे हो? तो वो कहने लगे, आका, ये बात सुनने से ताल्लुक रखती है, सुनने से ताल्लुक रखती है। कायनात के दूल्हा ने उनसे पूछा, दूल्हा वही है, न जीशान दूल्हा, न इमरान दूल्हा, न कारी गुलाम नबी दूल्हा, न हाजी अब्दुल जलील दूल्हा है। दूल्हा तो बस पूरी दुनिया के हुजूर हैं। सुभान जोर से अल्लाह। कहिए, और जोर से कहिए, सुभान अल्लाह। और यहाँ के भी दूल्हा और वहां के भी दूल्हा। मैदान महशर में भी जनाब वाला उन्हीं की वही दूल्हा होंगे जनाब वाला, बड़ी कुर्सी पे फायद होंगे। सुभान अल्लाह। और अव्वलीन और आखरीन उनके खुतबे पढ़ रहे होंगे, कसीदे पढ़ रहे होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं कहीं ना बनी। वाह।
खलीलो नजीस सफियो मसीह सभी से कहीं कहीं ना बनी, और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, यहाँ के भी दूल्हा और वहाँ के भी दूल्हा। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, कल भी सलामत थे और आज भी सलामत हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्यों सलामत है, क्या दलील है, वो प्रूफ एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि आका है दूल्हा और पूरा संसार है उनका बाराती, और ये जमीन बराती, ये आसमान बराती, ये फिजाएं बराती, ये चांद और सूरज बराती, ये नज़ारे, ये बहारें, ये रौनकें, ये रौआतें, दुनिया के पर्दे पे जितनी भी जनाबे वाला चीज़ें हैं, ये फूल हैं, ये चमनिस्तान है, ये गुलसितान है, ये बूस्तान है, ये नागन जैसी चाल चलती हुई हवाएं हैं, ये पुरवाई है, ये पछादिया है, ये शिमाली हवा है, जनूबी हवा है, ये जितनी भी चीज़ें दुनिया के पर्दे पे तुम आंखों से देख रहे हो, ये सब के सब बारात में है मेरे हुजूर की, और अकेले दूल्हा है मुस्तफा, और बारात की बड़ी आओ भगत हो रही है। तुम देख नहीं रहे हो बारात की कितनी आओ भगत हो रही है। जमीन सुभान अल्लाह, आसमान सुभान अल्लाह, चांद और सूरज सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक सैयारा अपने अपने काम में एक्टिव है। चांद टाइम पे निकल रहा है, सूरज चांद सा टाइम पे निकल रहा है, सूरज टाइम पे निकल रहा है, गुरूब हो रहा है टाइम पे, सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है। हजरात मोहतरम सितारों की कीमत है, और जनाबे वाला पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे संसार को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इज्जतों से नवाजा है। अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि आपने जनाबे वाला बताओ, इतनी उम्र हो गई हाजी जी आपकी, अरे इतनी उम्र हो गई आपकी, मुझे बताओ हाजी जी, या आप बताओ क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन साहब, इज्जत मां वाले जनाब राशिद हुसैन साहब, आप ये बताइए कि आज तक आपने कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी? और अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी कि दूल्हा को लाओ, बोला दूल्हा कहाँ है? और दूल्हा तो है ही नहीं। बारात बगैर दूल्हा के, बारात बगैर दूल्हा के होती नहीं है, और अगर बारात है कोई बगैर दूल्हा के तो पिटती हुई, जलील, रुसवा के दूल्हा को लाओ, पहले बुला के कहाँ है ये दूल्हा और कजैत कहाँ है ये, हाँ इनको लाओ बुला के बगैर दूल्हा के। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत पते की बात है और बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है इस बात के लिए, और बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है। कोई बारात बगैर दूल्हा के हमने नहीं देखी। बारात होगी तो दूल्हा जरूर होगा, बारात इज्जत वाली होगी तो दूल्हा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन सलामत, आसमान सलामत, चांद सलामत, सूरज सलामत, सितारे सलामत, बहारें सलामत, रौनकें सलामत, गुलिस्तान सलामत, बूस्तान सलामत, फूल सलामत, हवाएं सलामत, बहारें सलामत, और जनाब पूरा निजाम सिस्टम सलामत, ये पूरा संसार सलामत, ये पूरी बारात सलामत। इसका मतलब बारात सलामत है तो दूल्हा भी सलामत है। इसका मतलब इस बारात का बाइज्जत होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। अगर नबी ना होता तो कायनात ना होती, अगर हुजूर ना होते तो कोई बारात ही ना होता। बारात का होना इस बात की खुली दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। वाला सीना चौड़ा करके कहो, सीना चौड़ा करके कहो, 56 का नहीं 72 इंच का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमारे नबी जिंदा कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और कोई पूछे कैसे, तो तुम ज्यादा पढ़े हुए तो हो नहीं, तो तुम तो यही कह दो बस, इतनी सी बात है कि ऐसे सलामत है कि जब बारात सलामत है तो दूल्हा भी सलामत है। सुभान अल्लाह। बोलो, आला हजरत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और महशर के बारे में मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, दूल्हा से इतना कह दो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको।
दूल्हा से सुभान इतना अल्लाह, कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो नौशा है बस में जन्नत पर लाखों सलाम, बस में जन्नत का नौशा है नबी, पूरी दुनिया का दूल्हा है नबी, सारा जमाना सलामत है, बाराती सलामत तो आमिना का लाल सलामत। बरेली वाले बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूल्हा तो वही हैं, उन्हीं के लिए संसार सजाया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कितना डेकोरेट किया जाएगा देखो कल दूल्हा को इंशाअल्लाह। और नबी पाक साहिब लौला आपको खुदा की कसम बचपन से लेके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते आते रहे जनाब वाला आबे जमजम से, आबे कौसर से, और जनाब वाला सलसबील के पानियों से धोते रहे, कभी दिल को धोया। और मेराज की रात में जनाब वाला ऐसा दूल्हा, सुभान अल्लाह। देखो तो जनाब पढ़ के इतिहास मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को ऐसा दूल्हा बनाया गया, ऐसा दूल्हा बनाया गया, ऐसा दूल्हा बनाया गया। बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं, बरेली वाले आला हजरत सरकार ने तो बहुत कुछ फरमाया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और जनाब वाला बहुत तवील है मगर मैं जाना नहीं चाहता, मैं ये पॉइंट बयान करना चाहता हूँ। जनाब मेराज की रात सजाया गया मुस्तफ़ा जाने रहमत को, इससे पहले मुस्तफ़ा ही के लिए संसार की रचना की गई जनाबे वाला। न जमीन थी, न ज़मान था, न मकीन थे, न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था, न निज़ाम था, एक अकेला दूल्हा मेरा हबीब, उसके लिए पूरे संसार को पैदा कर दिया गया। तो दूल्हा वही तो हो गए जिसकी वजह से महफिल सजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी महफिल सजी है हुजूर के लिए, क्योंकि अल्लाह अकेला था। मेरा अल्लाह फरमाता कुन तो कन्नम मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। फारत तो अनौरफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो। तो मैंने अपने महबूब को अपना बुरहान और अपनी दलील बना के भेजा, और अपने नूर से महबूब का नूर बनाया। और महबूब के नूर को अभी कुछ नहीं है, न दिन है, न रात है, न समय है, न समय की धारा है, न टाइम है, न वाला न जमाना है, न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह है, और अल्लाह के नूर से हुजूर का नूर बनाया, और अल्लाह ने उस नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। मुफ्ती अशफाक से पूछना कुर्बे खास किसे कहते हैं? अपने कुर्बे खास में रख लिया, हिजाबे अजमत के चौथे पर्दे में रख लिया कुर्बे खास में। और क्या होता रहा? तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रह मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। ये सिलसिला जनाबे वाला, एक तरफ आशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, दूसरी तरफ महबूब है। अल्लाह इस नूर की बरकत से दीशान तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। तुम्हें जनाबे वाला उस नूर की वजह से, नूर के वसीले से रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल अता फरमाए। आने वाली दुल्हन को और तुम दोनों को इस दिवाजी जिंदगियों में उस नूर की बरकत से अल्लाह खुशियां और बरकतें और फरहतें अता फरमाए। हजरात मोहतरम, तुम मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। लगभग 2.5 खरब साल, कितने साल? लगभग 2.5 खरब साल, 2.5 अरब नहीं, लगभग 2.5 खरब साल तू मुझे देखता रहा मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहा मैं तुझे देखता रहूं। ये सिलसिला चलता रहा, न जमीन है न आसमान है। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा। सारे संसार की रचना उनके लिए कर रहा है, महफिल सज रही है उनके लिए, बहारें बन रही हैं उनके लिए, हवाएं चलेंगी उनके लिए। तो अल्लाह ने मशीयत ने पुकारे मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा, तेरे अलावा कोई मेरा टारगेट नहीं है, मेरी मशीयत का टारगेट नहीं है। तो अल्लाह ने उन्हें भेजने के लिए जमीन का बिछोना बिछाया, जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने कीलों की तरह पहाड़ों को ठोक दिया। सुभान अल्लाह, ये हिमालय है, ये एवरेस्ट है, ये बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए नबी ये पाक के लिए। और जनाबे वाला जमीन का हिलना तो बंद हो गया, मगर पहाड़ों से भी कोई खूबसूरती दिखाई नहीं दी। तो मेरे अल्लाह ने और सजाया, पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने पानियों को निकाला, नदियों को निकाला। गंगा बह गई, जमुना बह गई, सरस्वती बह गई, कोसी बह गई, रमंगा बह गई, रामगंगा बह गई, ढेला बह गई, बहल्ला बह गई, सारी नदियां। फिर अल्लाह ने इन सारी नदियों को एक रूट दे दिया। ऐसा नहीं है कि तुम पूरब को चलो और तुम पश्चिम को चलो, तुम उत्तर को चलो, तुम दक्षिण को चलो, सबको अल्लाह ने एक रूट दे दिया, उधर ही को जाओ। और हजरात मोहतरम, फिर मेरे अल्लाह ने उस जाते हुए पानी को एक जगह इकट्ठा
इकट्ठा करने के लिए हजरत मोहतरम 7 बड़े बड़े समंदर बना दिए महबूब की खातिर। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फना सी है। 7 समंदर बन गए जनाब वाला इस पानी को रोकने के लिए। हजरत मोहतरम जब पानी आया जमीन के पर्दे पे तो खुदा की कसम हरियाली फैल गई, सरसब्जी और शादाबी ने जनाबे वाला दरवाजे खुल गए शादाबियों के। फिर तो घासें उगने लगी, मोथा जमने लगा जनाब वाला, दूब घास होने लगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर तो जनाबे वाला पूरी जमीन पे हरी हरी चादर फैल गई घासों की। ये मोथा है, ये दूब घास है, ये फना घास है, ये फना घास है, ये फला घास है, ये उसी पानी का कमाल है। हजरत मोहतरम फिर तो फूल खिले, चमनिस्तान खिले, बूस्तान खिले। फिर अल्लाह ने हवाओं को पैदा कर दिया, बागपन दे दिया हवाओं को, नागन जैसी चाल चलती हवाएं चली, खुशबुआं जमाने में फिर गई जनाबे वाला। फर्श तो बिछा दिया मगर महबूब को जनाबे वाला भेजने के लिए, इस महफिल को सजाने के लिए सामियाने की भी जरूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सिर्फ फर्श से जनाब महफिल सजती नहीं है। फर्श अच्छा हो और छत ना हो, फर्श अच्छा हो और शामियाना ना हो तो महफिल में, वालेकुम सलाम, महफिल के अंदर जनाब वाला बहुत ज्यादा बहार दिखाई नहीं देती। तो अल्लाह ने हुजूर के लिए जमीन को जनाबे वाला सजा दिया, डेकोरेटेड कर दिया। किसके लिए? मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर। खैरियत है? परेशान तो नहीं हो? 12 बजे खत्म करेंगे मगर जरा नूर का जिक्र कर दें ताकि हमारी ये शादी प्यारे हबीब के नूर की बरकत से सुभान अल्लाह बाबरकत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दीशान के घर में खूब बरकतें थे। हाजी अब्दुल जलील का साया और इनकी जनाब वाला इनकी माँ का साया अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से देर तक इनके सरों पर रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम नबी साहब अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत है? परेशान तो नहीं हो? फर्श बन गया। मशीयत ने पुकारा अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब, शामियाना लगाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बड़े आसमानों को पैदा कर दिया। फिर इतने ही कहा बन जा तो आसमान बन गया। इतने बड़े बड़े आसमान अल्लाह ने बना दिए। इतने जमाने हो गए, करोड़ों साल हो गए, अरबों साल हो गए, ना झुका ना गिरा ना टूटा जनाब। आज तक तुमने रशीद भाई कहीं सुना कि आसमान कहीं गिरा है? कहीं सुना आसमान कहीं गिरा, आसमान कहीं टूटा? बादल तो गिरा ये समझ में आया मगर आसमान टूटा ये समझ में कहीं नहीं आया। न टूटा न गिरा। और जनाबे वाला कमाल की बात ये है, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कमाल की बात ये है कि इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पिलर नहीं है पूरे आसमान पे। मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समका फसवा। एक जगह अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि आमदिन तरौना। अरे तुम देखते नहीं हो, आंखें नहीं है तुम्हारे पास, दिल नहीं है तुम्हारे पास, देखो कैसी शान वाला अल्लाह है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला मगर अब भी महफिल सजी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दूल्हा तो वही है। सुभान के अल्लाह। अलावा ये संसार की रचना न मेरे लिए हुई, न तेरे लिए हुई, न छिद्दा के लिए, न बुद्धा के लिए, न कलुआ के लिए, न मलुआ के लिए। ये होते क्या, इनकी औकात क्या? फट लें चाहे कितने ही फट लें, कपड़ों से चाहे कितने ही बाहर आना। एक पिलटिया हो गई तो फट गए, एक दुकनिया चल गई तो फट गए जनाब वाला। 2-4 लाख रुपए 10-20 करोड़ रुपए हो गए तो फट गए, कपड़ों से बाहर हैं। मगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जमीन उनकी है, आसमान उनका है, बहारें उनकी हैं, फिजाएं उनकी हैं, चमन उनका है, बूस्तान उनका है, जमाना उनका है, मैं उनका हूँ और इंशाअल्लाह तुम उनके हो। आला हजरत बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहां तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दूल्हा तो बस वही है, न दूल्हा मैं हुआ, न रशीद भाई हुए, न दूल्हा हाजी अब्दुल जलील हुए, न कारी गुलाम नबी। हमें तो जनाबे वाला उनके वसीले से दुल्हने मिल गई।
और जीशान को उनके वसीले से दुल्हन मिल जाएगी जनाबे वाला। अल्लाह दुल्हन के कदमों में बरकत रखे। मगर दूल्हा तो असल में मेरे हुजूर हैं, वो इस दुनिया के दूल्हा, वो इस दुनिया के दूल्हा। जमीनें सज गई, आसमान बन गया, फिर जनाबे वाला बात यहीं पे थमी नहीं। महबूब की खातिर अल्लाह ने जनाब क्या क्या ना किया, मुझे बताओ क्या क्या ना किया। हजरात मोहतरम, आसमान इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बना दिया, आसमान में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। मेहमान जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा, मेहमान जितना बड़ा दस्तरखान उतना बड़ा। तुम जानते नहीं हो जनाबे वाला, जानते हो जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे घरों में देख लो, कोई मदाले का आ गया तो चाय पे बीत गई, संबल से आ गया तो पापे भी लाए जनाब वाला के पापे भी खिलाओ, संबल से आए हैं। जोया से कोई आ गया तो पापों के साथ 3 तरह की नमकीनें भी आ गई, और दिल्ली से कोई आ गया तो 8 बिस्किट भी आ गए, और फिर जनाब उससे भी कहीं और ज्यादा इज्जत वाला कोई आ गया तुम्हारे घरों में तो ड्राई फ्रूट भी लो कि चिलगोजा ये रखा, पिस्ता ये रखा, बादाम ये रखा, ड्राई फ्रूट खाते जाओ। और फिर अगर कोई नया मेहमान आ गया, मंगनी वाला रिश्तेदार जनाब वाला, जहाँ नई रिश्तेदारी जुड़ी है, फिर तो पूछो मत। न खासा के चौराहे पे और राय सत्ती के चौराहे पे जितने फल होंगे सारे फल तुम्हारे घर में होंगे, टेबल सजी हुई होगी जनाब वाला। मेहमान जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा हजरत। और अगर कोई मेहमान नेता आ गया तो फिर पूछो मत। इन खाने पीने की चीजों के साथ साथ फिर तो घरों को भी साफ किया जाता है। VIP आ रहे हैं, VIP आ रहे हैं, घरों को साफ करो, टेबल इधर हटाओ, धूल इधर हटाओ, यहाँ पेंट, अरे पेंटर को बुलाओ, ये दीवार फिर पेंट होगी, VIP आ रहे हैं। और नेता कोई आता है तो 1 किलोमीटर तक चूना भी रोड के चारों तरफ बखेर दिया जाता, उधर भी चूना इधर भी चूना, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं, धीरे से चूना लगाने वाले, चुपके से चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहमान जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा, सबसे बड़ा मेहमान है, सबसे बड़ी नेमत है मेरे रब की मेरा हुजूर। सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर, तुम्हारा पैगंबर, उनसे बड़ा जमाने में कोई नहीं है जनाब वाला। इसीलिए जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा सम्मान हो रहा है। जमीन सच गई, आसमान को पैदा कर दिया, आसमान में जनाब वाला अंधेरे ही अंधेरे। तो अल्लाह ने उनकी खातिर 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट को सूरज कहा गया, एक हैवी लाइट को चांद कहा गया। बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। इन हैवी लाइटों के बीच में मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की महफिल को सजाने के लिए छोटे छोटे और बड़े बड़े सितारे जनाबे वाला जड़ दिए जगह जगह। जमीन सज गई, आसमान सज गया। फिर भी मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा धरती के पर्दे पे मेरे महबूब दुनिया के दूल्हा, अभी नहीं भेजूंगा, बल्कि तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। और जनाबे वाला घोषणा और ऐलान करने के लिए अल्लाह ने सबसे पहले आदम को भेजा। आदम ने जब जन्नत में उनका नाम लिया, सुभान अल्लाह, सुभान। धरती के पर्दे पे आए तो जनाबे वाला उनके नाम के बगैर तौबा कबूल नहीं हुई। हजरत शीश से उनका नाम लिया, हजरत शीश ने उनका खुतबा पढ़ा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनके कसीदे पढ़े, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी चली नहीं, क्योंकि उनकी पीठ में उन्हीं का नूर मौजूद था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, सारे नबियों के नाम ले लो। इन नबियों के नामों की बरकत से ज़ीशान की शादी अल्लाह मुबारक फरमाए। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत लूत, हजरत हूद, हजरत यहया, हजरत ज़करिया, हजरत यूशा, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत इसहाक, हजरत यूशा, हजरत ज़ुन्नून, खुदा की कसम हजरत दाऊद, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, अल्लाह की इज्जत की कसम 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आते रहे। और जनाबे वाला गली गलियारे उनके नाम की घोषणाएं होने लगी। आखिर में हजरत ईसा बोले, मुबश्शिरम बिरसूलियाति मिन बाद इस्मुहु अहमद। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब कोई और नहीं आ रहा, मेरे बाद वही आ रहे हैं। आसमानों में जिनका नाम अहमद है, जमीनों में जिनका नाम मोहम्मद है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर तो जनाबे वाला बात बहारी चली, खुदा की कसम दूल्हा आ गया, जिसके लिए बारात सजी थी, जिसके लिए संसार सजा था, डेकोरेशन जिसके लिए, जीनत जिसके लिए, आराइश जिसके लिए, ज़ेबाइश जिसके लिए, जनाबे वाला जमाने को पुरनूर बनाया, जिसके लिए 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी आ गए धरती के पर्दे पे। और जैसे ही नबी आए, अल्लाह ताला ने ऐसा कभी नहीं किया जैसा उनके साथ किया। जैसे ही नबी आए, सुभान अल्लाह, उस नबी की बरकत से ज़ीशान की शादी सलामत रहे, मुबारक रहे, इज्जतों में 4 चांद लगे। और तुम में से जिसकी शादी नहीं
हुई है, अल्लाह ताला नेक बीवियां तुम सबको अता फरमा दे। जरा जोर से कह दो आमीन। और जिनकी बीवियां हो, अल्लाह तबारक व तआला उन बीवियों से उनके शौहरों के दिलों को ठंडक पहुंचा दे और उनके बच्चों के सरों पे उनका साया देर तक रखे। जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा के साथ जैसा हुआ ऐसा किसी के साथ ना हुआ। जैसे ही वो आने लगे, कुर्बान जाओ हजरत आमिना के कैसी औरत है, एक सेलेक्टेड खातून है, एक मुंतखब खातून। क्या नसीबे वाली औरत है जमाने की हजरत आमिना। ऐसे नसीबे वाली औरत, ऐसे नसीबे वाली खातून कि जिसे मेरे नबी की मां बनने का शरफ हासिल हुआ। नबी की मां हजरत आमिना खुदा की कसम दुनिया की वो बरकत वाली खातून है, वो बरकत वाली खातून है कि जितना फख्र करें हजरत आमिना पर हम उतना कम है। अल्लाह आमिना की बदौलत हमारे गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए धरती के पर्दे पे, तो ऐसा किसी के साथ न हुआ। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, सुभान अल्लाह सुभान। दूल्हा है ना, तो दूल्हा के साथ तो जनाब सुभान अल्लाह मिसाली कारनामे होते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, कोई परेशानी तो नहीं है। अभी तो बात है बहुत है, 15 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। 12 बजे इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं असल में चाहता था कि 10 बजे आपसे मुलाकात करूं और 10 बजे से मैं टाइम लेता, मगर मेहमान चूंकि बहुत हैं, सबका ख्याल रखना उस्मान भाई का बड़ा जरूरी, इसलिए थोड़ा टाइम कम रहेगा। मगर मुझे खुशी हुई कि इस टाइम में तुमने मेरे दूल्हा की बातें सुन ली, कायनात के दूल्हा की बातें सुन ली। तो जनाबे वाला शादी का मौका है, दूल्हा की बातें हो रही हैं, प्यारी प्यारी बातें। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जैसा उनके साथ हुआ। संसार की रचना उनके लिए। फिर जब वो आए हैं, जब वो तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल 3 झंडे ले जा। सुभान अल्लाह। फर्स्ट एंड लास्ट, पहली और आखिरी बार हुआ ये, इससे पहले कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी कभी नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल 3 झंडे ले जाओ और ये झंडे लगा दे। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से, गली गलियारों में राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, और सिर्फ मक्का मदीना और यसरब और ताइफ में नहीं चलेगा, बल्कि क़यामत तक जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो महबूब का राज चलेगा, ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, और डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले बोले करनो बदली रसूलों की होती रही। ओवर सेंचुरी देयर वाज shifting, transferring from here to there. There was over centuries, there was shifting and transferring from here to there. करनो बदली, ट्रांसफरिंग, शिफ्टिंग, करनो बदली रसूलों की होती रही। करनो बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जनाबे वाला बस यहीं से आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, संसार उनकी वजह से सजा, महफिल सजी, दूल्हा वो है, बारात आज भी इज्जत के साथ है। इसका मतलब दूल्हा हमारा सलामत है, नबी सलामत है, जनाबे वाला बारात सलामत, दूल्हा सलामत। बरेली वाले कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ ना हो, न जमीन न जमान न मकीन न कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। कायनात का दूल्हा मस्जिद में आए, गुलामों से पूछा सुभान अल्लाह सुभान। कैसे बैठे हो यहाँ, क्यों बैठे हो यहाँ मस्जिद में? गुलामों से कहते हैं क्यों बैठे हो यहाँ?
तो गुलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, याद करने की बात है, अकल वाले हैं, वो पत्थर था, वो पेड़ था इंजीर का, ये लोग हैं। क्यों बैठे हो यहाँ मस्जिद में, क्या बातें कर रहे हो तुम? तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबासिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, हम मस्जिद के कोने में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, और बातें क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा नबी भेज दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र और आपका जिक्र। तभी मुस्तफ़ा का गुलाब सा चेहरा खिला हुआ तो था ही, और खिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे और मुस्कुराए मेरे नबी तो इरशाद फरमाए, इदन, तेवर देखो, जुमले का अंदाज देखो, इरशाद फरमाए इदन अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। तब याद है ना वो जो मैं कह रहा था? अरे वो कह रहा था ना कि जब नबी का जिक्र होता है तो उनके चर्चे बुलंद हो जाते हैं। और जनाबे वाला यही बात कहते कहते दूल्हा की बातें आ गई। मैंने दूल्हा की बातें बता दी, मगर पूरी तकरीर अगर उससे ही करूंगा तो बातें और रह जाएंगी। इसलिए जनाबे वाला जरा उस पॉइंट पे आता हूँ जो रह गया था। मैं ये कहना चाहता था, इंजीर का पेड़ बेअकल, दर्जे बढ़ गए, पत्थर बेअकल, डिग्रियां बढ़ गई। अब ये इंसान है। मैंने ये दावा किया था शुरू में कि जो महबूब का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, ये जिक्र किया था और ये हदीस मुझे याद आ गई, सुना दूं पूरी? टाइम इजाजत दे रहा है? जी कितना? नहीं, 12 बजे बंद करेंगे। दूल्हा मियाँ भी थोड़ा आराम करेंगे और आप भी आराम कीजिएगा। कल का दिन बड़ा भारी दिन है, मेहनत का दिन होता है, भाग दौड़ लगी रहती है। और मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरी रात भी बोल दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्लाह ताला ने ये मेरे मुफ्ती आजम का फैजान है, मैंने दिन में एक तकरीर करी है दिल्ली में तकरीर करके आया हूँ। दिन में कल रात करी ठाकुरदारा के पास, रात में दिन में मेरा तो यही काम है जी। सुभान अल्लाह। मगर फिर भी मैं थका हुआ नहीं रहता, सोता भी नहीं और थका हुआ भी नहीं रहता। तो मुझसे तो तुम सुबह तक करा लो। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान। नो प्रॉब्लम, मैं तो सुबह तक तकरीर करता रह जाऊंगा। मगर दूल्हा मियाँ का क्या करोगे? अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकतें अता फरमाए। जीशान साहब सलामत रहो। आगे बढ़ूं, हदीस पूरी सुनो। आका फरमाते हैं दन्नतानी जिब्राइल। तब ये जुमला सुनने का मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि शादियों के मौके पे रीत चली आ रही है कि लोग ईमान वाले नबी का ही जिक्र करते आ रहे हैं। और नबी का जिक्र क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि जो नबी का जिक्र करता अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। पत्थरों के कर दिए, बेअक्लों के कर दिए, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? और उसके लिए मैं एक दलील के तौर पे हदीस सुना रहा था, वो हदीस मुकम्मल करूं। क्या कर रहे हो? का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, आपका जिक्र कर रहे थे। तो हजरत प्यारे नबी का चेहरा, सुभान अल्लाह। अरे उस चेहरे का क्या पूछना, जी जी, पहले से ही खिला हुआ था। सुभान अल्लाह। इतना हुस्न जमाने में अल्लाह ने किसी को नहीं दिया जितना हुस्न मुस्तफ़ा को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की सुई गुम गई, हवा का झोंका आया, सुई गुम गई। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वहीं पर रौनक अफरोज थे। तो जनाबे वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या ढूंढ रही हो? चराग बुझ गया, हवा का झोंका आया, चराग बुझ गया। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा क्या ढूंढ रही हो? जैसे ही नबी पाक ने फरमाया, आयशा क्या ढूंढ रही हो? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जैसे ही हुजूर ने फरमाया, घटाटोप अंधेरा छा गया, चराग बुझ गया था, सुई मेरी गुम हो गई, कुछ सिल रही होंगी। तो नबी ने फरमाया, क्या ढूंढ रही हो आयशा?
तो हजरत आयशा फरमाती हैं जैसे ही नबी ने फरमाया क्या ढूंढ रही हो, और प्यारे नबी के दांत जैसे ही जाहिर हुए, उन दांतों से ऐसी रोशनी फूटी कि उस रोशनी में मुझे गुमशुदा सुई मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हसीन है यार पैगंबर, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया था, बहुत हसीन थे, बहुत हसीन थे हजरत यूसुफ, बहुत हसीन, इतने हुस्न वाले थे। हजरत यूसुफ के वसीले से अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। अल्लाह मजलूमों की मुसीबतें आसान फरमाए, अल्लाह मजलूमों की मुसीबतें आसान फरमाए, अल्लाह बेकसों की गैब से मदद फरमाए। हजरत यूसुफ के वसीले से, मेरे नबी के वसीले से अल्लाह मजबूरों की, मुक़य्यदों महबूसों की, अल्लाह कमज़ोरों की, अल्लाह मजलूमों की गैब से मदद फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। आमीन अल्लाह। इतने हसीन थे हजरत यूसुफ कि ज़लेखा ने मिस्र की औरतों से कहा, अरे ताने देती हो तुम मुझे, मेरे महबूब को एक बार देखो तो सही। तो मिस्र की औरतें आईं, हजरत ज़लेखा ने उनके हाथों में चाकू दे दिया और नींबू दे दिया, और चाकू और नींबू दे के बोली अब लाओ भाई मेरे महबूब को इनके सामने लाओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया उनके सामने, कुरान शरीफ के 12वें पारे में है, लाया गया। तो फिर हजरत ज़लेखा ने उनसे कहा, मिस्र की औरतों से, ऐसा करो अब मेरे यूसुफ को देखती चली जाओ और नींबू काटती चली जाओ। तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ के हुस्न में ऐसी खो गईं, जी सुभान यूसुफ के अल्लाह। हुस्न में ऐसी खो गईं, ऐसी खो गईं कि जब उन्होंने नींबू काटे तो इतनी खो गईं कि बजाय नींबुओं के उनकी उंगलियां कट गईं, उन्हें पता भी नहीं चला। बाद में पता चला उंगलियां कट गईं जब यूसुफ के चेहरे से नजर। तो ज़लेखा ने कहा, देखो ये है वो जिसकी वजह से तुम मुझ पे आरोप लगाती हो, ये है वो हसीनो जमील। बेशक हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे, मगर ये लोगों मेरे नबी इतने हसीन सुभान अल्लाह कि हजरत यूसुफ पे तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर नबी ऐसे हुस्न वाले सुभान अल्लाह कि उन्हें देखा भी नहीं, बगैर देखे, औरतों ने नहीं और उंगलियां नहीं, बल्कि यूसुफ को तो देख कर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं। और मेरे नबी ऐसे हसीन कि मिस्र की औरतों ने नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने बगैर देखे, सिर्फ नाम सुन के अपने महबूब की मोहब्बत में अपनी गर्दनें कटवा डाली। सुभान अल्लाह। ऐसे हसीन फरमाते हैं बरेली वाले, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो खिला हुआ चेहरा मेरे नबी का और खिला। और मुस्तफा जान रहमत ने उन लोगों से कहा, इरशाद फरमाया, इज़न अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। ए मेरा जिक्र करने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों और मेरा चर्चा करने वालों, हजरत जिब्राइल मुझसे अभी हुजरे में कह के गए हैं, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों में तुम्हारे नाम को बुलंद कर रहा है। अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह नसीब रोशन करे, खूब तरक्कियां और खुशहालियां मिले और रोशन मुस्तकबिल अता हो अल्लाह की तरफ से सबको। मगर तुमने मेरी ये हदीस पाक जो मैं हदीस सुनाई, आपने पूरे तौर पर सुनी नहीं। नबी ने फरमाया, अभी जिब्राइल आए थे मेरे पास, ये कह के गए मुझसे, क्या, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि ओ मेरा जिक्र करने वालों, ओ मेरा जिक्र करने वालों, फरिश्तों में अल्लाह आसमानों में तुम्हारे नाम को बुलंद कर रहा है। कितना खुश नसीब होगा वो जिसका नाम अल्लाह ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह किसका नाम लेगा? अल्लाह मेरा नाम लेगा, क्योंकि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं। बहुत मोहब्बत करता अल्लाह महबूब से, बेहद मोहब्बत। तो ईमान वालों का ये चलन है कि वो शादियों का मौके पे हुजूर का ही जिक्र करते हैं। अच्छा, हुजूर का जिक्र करना हमारी एक जरूरत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ क्या जरूरत है? बताओ क्या जरूरत है? इतनी तकरीरें तुमने सुन ली,
अभी तक ये पता चला नबी का नाम लेना क्या जरूरी है। बताऊं? 2 मिनट लूं? तवज्जो है या टाइम ज्यादा हो रहा है? 12 बज गए पूरे, 12:01, 5 मिनट और लूंगा। ले लूं? है इजाजत? बताओ क्या मजबूरी है, बताओ क्या जरूरत है? हुजूर का नाम हम क्यों लें? हुजूर का नाम इसलिए लेंगे हम, इसे मजबूरी नहीं जरूरत कहो। क्या कहो? जरूरत। क्या कहो? जरूरत। क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे कि नबी का नाम हमारे नेचर में है और नेचर का तकाजा है कि हुजूर का ही नाम लिया। क्यों? नेचर में अल्लाह ने हुजूर का नाम डाल दिया। हमारे नेचर में किसका नाम डाल दिया? हमारे नेचर में किसका नाम डाल दिया? अरे मेरी तरफ से हमारे नेचर में किसका नाम डाल दिया? कैसे? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। अरे ये तो बहुत बड़ी बात। अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे मेरे लाल, एक बार में ला दे सब, हैं? थक जाएगा। खुश रहे मेरा बेटा, नसीबा रोशन हो। अब शर्मा मत, 5 मिनट के बाद फिर आना। है इजाजत? ये बहुत बड़ी बात कह गया मैं कि नेचर में नबी का नाम डाल दिया अल्लाह ने। कैसे डाल दिया? जी। जन्नत में हजरत आदम, सुनने की बात है, इंटरेस्टिंग बात है, बहुत दिलचस्प है, मजे की बात है। क्या? हजरत आदम अकेले, जब अकेले थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा तुम्हारी मेरी अम्मा, पहला रिश्ता वहीं हुआ जन्नत में। पहला रिश्ता बहुत खूबसूरत थी। फरिश्ते भी इजाजत ले लेके अल्लाह से हजरत हव्वा को देखने आते थे और हजरत हव्वा को देख के फरिश्ते अल्लाह से कहते थे सुभानका या अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, क्या चीज बनाई है तूने, सुभान अल्लाह। सुभान औरत, अल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी चीज है औरत, बहुत प्यारी चीज है। औरत का मतलब औरत 4 भागों में है। मेरे नबी ने 4 भागों में जन्नत की निशानी करार दिया है औरत को। वो न्याय दिया महिला को। आज लोग न्याय नहीं दिया, न्याय नहीं दिया, न्याय नहीं दिया। अबे किसे न्याय कहते हो? अबे तुम न्याय किसे कहते हैं? महिला को 4 भागों में बांटा है मेरे हुजूर ने और 4 भागों में महिला को जन्नत की निशानी करार दिया। औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, सुभान अल्लाह। सुभान। औरत बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, सुभान अल्लाह। और औरत अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आका ने साफ साफ कह दिया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, सुभान अल्लाह। और औरत अगर बीवी है और वो बीवी नेक है तो सुभान पूछो अल्लाह। मत। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, दुनिया की हर चीज बरतो, ये मकान बरतो, ये माइक बरतो, ये मोबाइल बरतो, ये नेटवर्क बरतो, ये मोबाइल बरतो, ये कंप्यूटर बरतो जनाब वाला, ये खेत बरतो, ये आलू बरतो, ये जनाबे वाला सब्जी बरतो, ये गोभी बरतो, ये लौकी और जनाबे वाला तुरैया बरतो, जो चाहो वो बरतो, गेहूं बरतो, धान बरतो जनाब वाला, ये जितनी भी चीजें हैं सब बरत लो। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, आका फरमाते हैं दुनिया सारी की सारी बरतने की है। ब्रिज़्ज़ा ले लो, स्कॉर्पियो ले लो और जनाब वाला इरेटा ले लो, किरेटा ले लो, जो चाहो वो ले लो, सब बरतो। और दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेक हो मगर कैसी हो? इसीलिए जनाबे वाला बीवियों को मारा मत करो। पता नहीं क्यों लोग बीवियों को मारते हैं और बहुत बड़े मर्द बनते हैं कि हमने बीवी, अभी बीवी को मारना कौन सी मर्दानगी है? मर्दानगी बीवी को मारना नहीं है, ज्यादा ही बड़ा मर्द बनने आ तो चल मैं पता बताया दे रहे हूँ को चलना चाहिए और जनाब वाला अपनी मर्दानगी दिखा दिए। बीवियों को मारना जनाब वाला कौन सी बहादुरी है? कोई बहादुरी नहीं। बीवी को मारो मत, बीवी फूल है, सूंघा करो। बीवी जनाबे वाला सीने से लगाने की चीज है। मगर दीशान भाई नोट कर लीजिए इस बात को, बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, तो जीशान भाई इस हकीकत को भी नोट कर लीजिए कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम मां
अल्लाह का तोहफा है, सर पे बैठाने की चीज है। सुभान अल्लाह। माँ है, बीवी बीवी है, बीवी के लिए कभी माँ को मत मारना, उफ नहीं कहना, माँ की बातों में मुंहजोरी मत करना, माँ के कलेजे को काटना मत। खुदा की कसम, जिन्होंने अपनी बीवियों की खातिर अपनी माओं को मारा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूख पाएंगे, वो जन्नत में एंट्री नहीं करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटा, रोशन मुस्तकबिल हो तुम्हारा, जन्नत की खुशबू से मिलेगी जो माँ को जनाबे वाला सर पे बैठा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बीवी को तू तड़ाक बोलना, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। आप चाहो तो कह सकते हो आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप कर सकते हो, मगर माँ की शान में गुस्ताखी कभी नहीं करना। माँ माँ है। बीवी अगर मर गई तो कल को दोबारा मिल सकती है, और कल को मर जा तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी मर गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मरी जा, घूर के मत देखो मुझे, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी बीवियों की लंबी उम्र हो, अल्लाह हमारी बीवियों की लंबी उम्र करे। मगर अगर बीवी मर गई तो कल को दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मर गई तो तीसरी मिल जाएगी, चौथी मर गई तो पांचवी मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो पूरब में चले जाओ, बतेरियां जनाब वाला कहीं से भी ले आओ, बीवियां बहुत हैं जरा। मगर याद रखना, खूब याद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीवियां मर जाए, परेशान मत हो, अल्लाह बीवियों को सलामत रखे, लंबी उम्र दे। मगर मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ कि बीवी अगर मर गई फिर मिल सकती है, मगर खुदा की कसम अगर माँ मर गई, आंखों से ओझल हो गई, माँ अगर आंखों से ओझल हो गई, आंखों से दूर हो गई, अगर माँ का पर्दा हो गया तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ चराग लेकर ढूंढना, बैटरी लेकर ढूंढना, और जनाबे वाला सारी दुनिया में ये ट्यूब लाइट घुमा घुमा के देखना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। खुदा की कसम दुनिया की गलियों में, दुनिया के गलियारों में औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर कहीं माँ का चेहरा दिखाई नहीं देगा। तोहफा है माँ, अल्लाह का तोहफा है माँ, नेमत है माँ, अल्लाह की नेमत है माँ। मेरा अल्लाह फरमाता है, इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक रखना, माँ बाप के साथ, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप की नाराजी में अल्लाह नाराज है, बाप को राजी। उफ तक मत कहना अपने बूढ़े माँ को, और ये कहते रहना अपने रब से नमाज पढ़ पढ़ के, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कहते रहना नमाज पढ़ पढ़ के, या अल्लाह जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हम पे रहम किया था, अब ये बूढ़े हो गए मेरे मौला, इनके चेहरों पे झुर्रियां आ गई हैं, ए अल्लाह जैसे इन्होंने हम पे रहम किया था बचपन में, वैसे ही मौला बुढ़ापे में तू इन पे रहम फरमा दे, इन पे करम फरमा दे, ऐसा कहते रहना। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, बीवियां सूंघने की चीजें फूल हैं, और जनाबे वाला इसलिए बीवियों को इज्जत की नजरों से देखा करो, और जनाबे वाला बाई पसली से पैदा है, ज्यादा सीधी करोगे तो टूट जाएंगी, मेरे नबी ने फरमाया ज्यादा सीधी करोगे तो टूट जाएगी, इसलिए बाई पसली से पैदा है। अब मैं जनाब जो कहना चाहता था वो उस बात पे आता हूँ, हव्वा पैदा हो गई, जैसे ही हव्वा पैदा हो गई, बड़ी खूबसूरत गज़ल जबीन महजबीन, बहुत हुस्न जमाल की मलिका, खुदा की कसम हजरत आदम का हाथ बढ़ गया हजरत हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ने फरमाया हाथ रोको आदम, पहले इसका मेहर अदा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले इसका मेहर दे देना चाहिए, पहली फुर्सत में मेहर दे देना चाहिए, और जो शाम को जाते ही पहली मुलाकात में सरेंडर हो जाते हैं, माफ कर दो, अबे मर्द है या मुसीबत में, 5 पतीले कम पकवा लेता, सुभान अल्लाह, नाम भरी कम कर लेता, ये दिखावे करता फिर रहा के 50 पतीले पक गए और 60, अबे कुछ कम कर ले बे, मेहर के पैसे इकट्ठे कर ले, पहली मुलाकात में कहीं ऐसा ना हो कि सरेंडर ही हो जाए, माफ कर दो। क्यों कर दो माफ? और मैंने सुना पिछले जमाने में जब हम बचपन का दौर था हमारा, तो मैंने सुना उस जमाने में लोग शहतूतों की संटियां ले लेके जाते थे कि माफ कर रही है नहीं कर रही है, तो बेचारी संटी देख के ही माफ कर रही। अरे क्यों करे वो माफ, उसका हक है, खद्दा पेशानी से मुस्कुरा के उसका मेहर दे दो, अल्लाह का हुक्म है, और मेहर देते नहीं हो। बुढ़िया हो गई मर गई, कितने बुड्ढों के फोन मेरे पास आए,
मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया, मैं क्या करूं। अरे देना चाहिए था, कर्ज है, उसका हक है, मुस्कुरा के देना चाहिए था, खंदा पेशानी से। तुम्हारा है, जहां चाहो वहां यूज करो, कोई नाराजगी का, तुम्हारा है, अल्लाह ने मुकर्रर किया, ये मैंने नहीं, अल्लाह ने मुकर्रर। अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर दो। हजरत आदम अलैहि वालेकुम ने अर्ज किया, मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में। पहला रिश्ता क्या दे दूं, पहला रिश्ता क्या दे दूं इसके मेहर में। अल्लाह ने फरमाया आदम न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात। बात समझने की है और लिखने की है, तवज्जो हाजी जी, रशीद भाई है तवज्जो। मैंने ये जुमला कहा था कि हमारे नेचर का तकाजा है कि हम नबी का नाम लें। सुभान अल्लाह। मैंने ये कहा था कि नेचर में कैसे, ऐसे। अल्लाह ने फरमाया न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, तो फिर क्या, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा कर आदम, मुस्तनद रिवायत है, ऐसा कर आदम, हव्वा का मेहर देना चाहता है तो हव्वा का मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे, मेरे नबी का नाम ले ले, मुस्तफा का नाम ले ले, आमिना के लाल का नाम। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात पे तो तुम्हें मोहब्बत मिलनी चाहिए थी मुझे, मगर तुमने दी नहीं मोहब्बत। मोहब्बतों से नवाजा नहीं, बात समझ में नहीं आई। अरे बड़ी अहम बात है, दोबारा कह देता हूं, देखता हूं कितने लोग समझदार हैं। एक जुमला दोबारा बोल देता हूं, न सोना, न हीरा, न चांदी, न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है मेरे आदम, हव्वा का मेहर ये है। अभी नबी आए नहीं है मगर चर्चा का विषय बन गया, नबी आए नहीं, चर्चित हस्ती हो गए, नबी आए नहीं, आइडियल घोषित। इरशाद फरमाया न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, ए आदम हव्वा का मेहर ये है। माशाअल्लाह, खुश रहे मेरे लाल। अभी तो जुमला पूरा भी नहीं हुआ, एडवांस में समझ गया। जब छोटे बच्चों का ये हाल है तो फिर तुम बड़ों का क्या हाल होगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि बड़े इस जुमले को सुन के क्या रिएक्ट करते हैं। अल्लाह फरमाता है ए आदम, मेहर सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरा जवाहरात नहीं है, बल्कि हव्वा का मेहर ये है आदम कि तुम मेरे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अच्छे रहो, सलामत रहो, तुम्हारे नसीब रोशन। कितने छोटे छोटे बच्चे सुनने आए माशाल्लाह। तुम्हें पता नहीं रात के 12 बज रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नबी के जिक्र में मगन है और जीशान भाई की मोहब्बत में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। खुश रहो भाई जीशान, बहुत प्यारा जलसा तुमने करवाया, मगर मेहमान कुछ ज्यादा आ गए, टाइम थोड़ा कुछ कम मिला। 2 घंटे चाहिए थे मुझे अकेले को, लेकिन चलो फिर किसी मौके पे फिर देखेंगे। इस घर में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, इस घर को, घर वालों को, तुम सबको और मुझे और तमाम मोमिनीन की जान माल इज्जत आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए और सबको हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। आमीन अल्लाह। मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। तो जब हजरत आदम ने हुजूर का नाम लिया, लबों पे हुजूर का नाम आया, तो हमारी अम्मा हमारे अब्बा के लिए हलाल हुई। सुभान अल्लाह, हमारी अम्मा अब्बा के लिए हलाल कब? जब हुजूर का नाम आ गया। इसका मतलब हुजूर का नाम नेचर में चला गया, हुजूर का नाम हमारी फितरत में चला गया, हुजूर का नाम हमारे निकाहों में बन गया, हुजूर का नाम हमारे खून में शामिल हो गया। हुजूर का नाम, अरे फितरतें बनी है आदम से, नेचर बना है हव्वा से। इंसानी फितरत, इंसानी नेचर और ह्यूमन नेचर अगर तैयार हुआ है तो आदम हव्वा से। इसका मतलब नबी का नाम हमारे नेचर में चला गया। अल्लाह आबाद रखे माशाअल्लाह, कितने समझदार लोग हैं। अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए, खुशहालियां दे और दो जहां में अल्लाह लाज रखे प्यारे नबी के वसीले से। माशाअल्लाह कमाल कर दिया। और इस बात को समझ गए कि नबी का नाम नेचर से ताल्लुक रखता है। अब अगर कोई नबी के नाम पे सवाल या निशान मारे, जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कारी साहब नबी के नाम पे सवाल या निशान मारे तो वो नेचर से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? नेचर से। और कब तक लड़ेगा नेचर से आदमी? बहुत दिन नहीं लड़ सकता, 2-4 साल लड़ेगा, 10-20 साल लड़ेगा। नेचर से लड़ने वाला बहुत दिन तक नहीं लड़ता, एक न एक दिन नेचर के सामने सरनिगुम हो जाता, सरेंडर हो जाता। जैसे देवबंदियों की मिसाल दे रहा हूँ आपको। हर साल हमसे देवबंदी ये कहते थे, सुन्नियों से, कारी उस्मान से, कारी गुलाम नबी से और मौलाना इनाम रजा से, हम सबसे ये कहते थे, मौलाना कारी शहनवाज अख्तर से, सब ये कहते थे देवबंदी, जब 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालते थे ना, अरे तुम जुलूस निकालते थे ना, तो सब देवबंदी हमसे पूछते सबूत बताओ, सबूत बताओ, सबूत बताओ, सबूत बताओ। सबूत देते देते थक गए, हर साल सबूत दिए, लेकिन कब तक लड़ेगा नेचर से? देवबंदी आखिर झुक गया, देवबंदी सरेंडर हो गया। 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आई तो पता चला देवबंदी खुद ही जुलूस निकाल रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानपुर में निकाल दिया, सहारनपुर में निकाल दिया, आ गए देवबंदी मौलवी, पीछे पीछे देवबंदी जनता और उनके गुलाब के फूल पड़े हुए हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, कल तक सबूत मांग रहे थे, आज खुद ही निकाल रहे हैं। इसका मतलब नेचर से बहुत दिन टकरा नहीं सकता आदमी, झुकना पड़ जाता है, सरेंडर हो जाता है। इसीलिए आज बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर वहीं आ गए जहां आना था। सुभान अल्लाह। चीनी से थक गए, फिर गुड़ पे आ गए। कुछ समझ में आ गई बात? टाइट पैंटों से थक गए, फिर ढीली पैंटों पे आ गए। जी जी, ये है बात। नेचर है, नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? जितनी भी नेचर की बात है, घूम फिर के आना होंगे जी। कितना ही घूमिया इधर उधर, कितना ही तैर ले, आना है। बात समझ आई? बहरहाल लंबी हो जाए गुफ्तगू, जा रहा हूं मैं। अल्लाह हुजूर के सदक़े लाज रखे। मुबारकबाद हजरत आदम के वसीले से, हजरत हव्वा के वसीले से, नबियों के वसीले से, वलियों के वसीले से, मेरे हुजूर के वसीले से तुम्हारी शादी खाना आबादी मुबारक। तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे भाई बहनों को अल्लाह ताला रोशन दिन रोशन कल अता फरमाए। तुम्हारी बीवी, आने वाली दुल्हन को प्यार करना, मोहब्बत करना, इस दिवाजे जिंदगी में अल्लाह खुशगवारियां अता फरमाए। मेरे नबी ने औरत से प्यार करना सिखाया, मुस्तफ़ा ने बेटी से प्यार करना सिखाया, मुस्तफ़ा ने माओ से प्यार करना सिखाया। मुस्तफ़ा एक बूढ़ी के लिए खड़े हो गए, बूढ़ी औरत के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। और ये जमाना खड़ा होता नबी के लिए, नबी बूढ़ी औरत के लिए खड़े हो गए। चांदी जैसे चमचमाते सफेद बाल। सहाबा किराम ने देखा दूर से, जब एक बुढ़िया आ रही है और उस बुढ़िया के नबी बाकायदा यहाँ बैठे थे और चले गए और जाके उस बूढ़ी से हाथ मिलाया, बूढ़ी से हाथ मिलाया हुजूर ने। और हाथ मिला के मेरे सरकार ने अपनी चादर बिछाई, रेते पे अपनी चादर बिछाई और बूढ़ी को बैठाया। और बैठाने के बाद में गुलाम दूर से देख रहे हैं, नबी के सहाबी दूर से देख रहे हैं। तो हुजूर सहाबियों का बयान है कि हमने देखा कि कभी बूढ़ी मुस्कुराती थी, कभी नबी मुस्कुराते थे, बातें कर रहे थे। फिर हुजूर ने कुछ तोहफे दिए, उस बूढ़ी को रुखसत किया। हम आए, हम हैरत में थे। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, दुनिया खड़ी होती है आपके लिए, मगर वो कौन सी औरत थी जिसके लिए आप खड़े हो गए? तो मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अरे क्या तुम जानते नहीं, वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं थी। वो बूढ़ी औरत हाल ही उम्मी अल्लती अर्दातनी। अरे तुम जानते नहीं हो, ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी वो माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया था। ये हलीमा सादिया थी। दर्द और से कहता सुभान अल्लाह। अल्लाह हलीमा की बरकत दे सीसान तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को अल्लाह हलीमा की बरकत अता फरमाए। कहती है ये हलीमा थी। सुभान अल्लाह। ये तो है नबी की माँ। शुक्रिया। नबी की बेटी देखो, ये सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं मैं तुम्हें, टाइम इजाजत नहीं देता, वरना एक बात अपनी फातिमा की जरूर बताता, मगर 1 मिनट लगेगा, कहो तो सुना दूं। मिनट एक ही लगेगा और इसी मिनट में समझदारों का फैसला भी हो जाएगा। बात इतनी अच्छी है मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए भी, खास तौर से माँ बहनों के लिए है मेरी फातिमा जहरा की बात।
मेरी शान फातिमा, और हजरत फातिमा की बदौलत तुम्हारे निकाहों को अल्लाह आसान करे और तुम्हारी बीवी का नसीब रोशन करे। है इजाजत? सुनाए मां बहनों, कान लगा के सुनो ध्यान से, तुम्हारे लिए बहुत अहम है। उधर से ईसाई आ रहे हैं, इधर से मेरे नबी जा रहे हैं। दीन के प्रोटेक्शन, दीन के डिफेंस में मुकाबला होना, मुबाहला। उधर से ईसाई चले, इधर से नबी चले, मगर नबी की उधर से पूरी बिरादरी ईसाइयों की चली, पूरा कबीला, पूरी टोली। क्या कहना है? खत्म कर दें? हाँ हाँ, उसे बंद कर दो, बिला वजह की आवाज आ रही है। उधर से ईसाई चले, इधर से नबी चले। ये बहुत मजे की बात है मेरी मां बहनों, खासतौर से तुम्हारे लिए। आगे आगे नबी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इधर से ईसाई चले, उधर से नबी चले। बड़े मजे की बात है, मगर तुम सुनना नहीं चाह रहे शायद। दीन को बचाने चले, दीन को प्रोटेक्शन के लिए चले, दीन के डिफेंस में चले, तो जनाबे वाला मेरे तरतीब बड़ी अजीब है। उधर से पूरी बिरादरी, पूरा टोला, बस ये आखिरी बात है, और इधर से हुजूर। मगर कैसे चले मेरी मां बहनों? गौर से। आगे आगे नबी, बीच में फातिमा, पीछे मौला अली, इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक, पंजतने पाक, पांच पाकीदा वदन चले, पंजतने पाक चले। इधर प्यारे हसन, इधर प्यारे हुसैन, आगे नबी, बीच में फातिमा, पीछे सैयदना मौला अली। किसी ने रोक के पूछा आलम ख्याल में, या रसूल अल्लाह, अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे। जबकि होता क्या है, बीवी शौहर आगे चलता है, बीवी पीछे चलती है। मगर यहाँ रोक के आलम ख्याल में, तसव्वुर की दुनिया में किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अजब तरतीब। जब मैंने ये जुमला बम्बई में कहा, लाखों के मजमे, पूरा मजमा हिल के रह गया। सुभान अल्लाह। अब देखना ये है कि तुम कितना मतलब इसको संभालते हो, क्या रेस्पॉन्स देते हो। कहता है आलम ख्याल में, तवज्जो चाहूंगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मां बहनों, तुम्हारे लिए खास तौर से बहुत बड़ी बात है, और बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम इस बात को संभाल सको। बीवी आगे शौहर पीछे। हाजी जी, मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते कि बाप आगे बेटी पीछे और बेटी का शौहर सबके पीछे। अब वो जुमला शुरू होता है जो वाकई आपको और मां बहनों को मुतासिर करेगा, और ये जुमला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती से बांध के रखा है मैंने। इरशाद फरमाई, देखते हो बाप आगे, ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे बेटी पीछे और उसके पीछे उसका शौहर, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे फातिमा का कदम पड़े, और जहां फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे अली का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाते हैं, कदमों के निशान को भी छुपाया जाता है। ये है फातिमा, नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं। और आला हजरत कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बीवी, बेटी और बहन हजरत शीमा, और अपनी हमारी माँ यानी हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा, बातें रह गई बहुत, इंशाल्लाह फिर करेंगे बयान। आज मुबारकबाद देते हैं, अच्छा काम किया, नबी का जिक्र किया, नबी का जिक्र करवाया, बरकत हुई। अल्लाह खूब बरकतें दे, तरक्कियां दे। बीवी आए तो उससे सजदा करवाना, सजदा शुक्र करवाना, मेहर देना, सजदा शुक्र अदा करवाना, वजू करवा के नमाज पढ़वाना, मेहर देना खुशदिली से, और उसके बाद उसके पैरों पे पानी डालना, पानी डाल कर जनाबे वाला उस पानी को पूरे घर के अंदर छिड़कना, ताकि घर के अंदर आने से उसके कदमों से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आए।
और उसके कदमों में अल्लाह बरकत रखे। ये सुन्नत तरीका है, ये उलमा से पूछना और ऐसे ही करना। और अल्लाह तबारक व तआला, क्या कर रहे हो, इधर तो देखो, काम को खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। ये छोटे भाई हैं इनके, छोटे भाई हैं ना, अच्छा शागिर्द हैं, माशाअल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक, मैंने बड़ी तारीफ करी शाहनवाज अख्तर को लेके आया, मगर कारी उस्मान ने अभी तक इन्हें मौका नहीं दिया। कारी उस्मान बड़े खुले दिल के आदमी हैं, आलिमों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब मैं कुछ तकरीर का हिस्सा रह गया, पहले उनके 3 शेर सुन लो, ताकि वो, मैंने बड़ी तारीफ करी कि मदाला चल रहे, मदाले का मैंने खुसूसी जिक्र करा हैं, मैंने कहा मदाला चल रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के लोग हैं। हाजी अब्दुल जलील के घर चल रहे हैं, जीशान की शादी में चल रहे हैं, तो कारी शाहनवाज आ गए और मैं लाया इन्हें। अब इन्हें मोहब्बत से 3 शेर सुन लेना, हालांकि तुमने नवाजा तो सबको है, मगर ये कहीं तुम्हारे यहाँ से उदास ना चले जाएं, जरा मोहब्बत से ही सुन लियो, कुछ लाज रह जाए हमारी भी, अल्लाह तुम्हारी लाज रख ले। 3 शेर सुनवाए दे रहे हैं, मोहब्बत से सुन लेना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बाकी बात इनके शेरों के बात करते हैं। आइए कारी शाहनवाज साहब।